इस एपिसोड के शुरुआत में फेंग कहता है, यह बात सच है कि अगर मुझे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के बारे में नहीं पता चलता तो मैं इतनी जल्दी तुमसे शादी नहीं करता। पर तुम्हें क्या लगता है मुझे हमारी शादी से कोई लगाव नहीं है? तुम्हें लगता है मुझे हमारे फ्यूचर की परवाह नहीं है? ऐसा कहकर फेंग अंदर चला जाता है। शनशन की दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आती है कि क्या करे। थोड़ी देर बाद फेंग वापस आता है और शनशन रो रही होती है। वो उससे कहता है, मुझे भी हमारी शादी को लेकर अपनी तरफ का कंसर्न है। मैं भी सोचता हूँ इस बारे में, पर हमारा फैमिली में शादी को लेकर बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसलिए मैंने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बहन को दे दी। मैं चाहता हूँ हमारी शादी ट्रेडिशनल तरीके से हो, जैसे हमारे कस्टम के हिसाब से होती है, पर तुम मेरे लिए इन रूल्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ओ शनशन के आंसू पोंछता है और अपनी दादी की रिंग से उसे प्रपोज करता है। फिर ओ शनशन की उंगली में रिंग पहनाकर उसे किस करता है। नेक्स्ट डे फेंग ने शनशन को ऑफिस काम के लिए बुलाया होता है। उसके दादाजी ने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए बहुत सारे गिफ्ट जोड़ कर रखे थे। रिच फैमिली में गिफ्ट का मतलब प्रॉपर्टी और एसेट होते हैं। शनशन को उन पेपर्स में से उस अपार्टमेंट की फोटो मिलती है जहां वो अभी रहती है, मतलब फेंग का दिया हुआ रेंटेड अपार्टमेंट। वो कहती है कि मुझे बस ये अपार्टमेंट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लॉयर अंकल उसकी डिसीजन से हैरान हो जाते हैं। फेंग भी शनशन से अलग बात करना चाहता है। फेंग को डर होता है कि अगर फ्यूचर में उनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो कहीं शनशन परेशान ना हो जाए, इसलिए वो कहता है तुम सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लो। पर शनशन के लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके लिए वो अपार्टमेंट ही काफी थी, क्योंकि उस जगह पर उनकी यादें जुड़ी थी। शनशन कहती है जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे सब कुछ मिल गया, अगर तुम नहीं रहे तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब जब सब कुछ कंफर्म हो चुका था तो शनशन भी अपनी माँ को अपनी शादी के बारे में बता देती है। शनशन की माँ टेंशन में आ जाती है। उन्हें समझ नहीं आती है कि वो फेंग के बारे में अपने हस्बैंड से कैसे बात करे। ऊपर से शनशन तो उसी से शादी कर रही थी। बाद में वो मौका देकर कैजुअली बात करते हुए शनशन की शादी का जिक्र कर देती है। ये सुन के शनशन के पापा को जैसे एक बड़ा झटका लगता है। उन्हें फेंग के बारे में बताती है। शनशन के पापा को तो वैसे भी अमीर लड़के पसंद नहीं थे, और ऊपर से फेंग तो शनशन की बॉस भी था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शनशन और फेंग का रिश्ता नॉर्मल हो सकता है। ना ही उनकी स्टेटस मिलती थी और ना ही शनशन उनके हिसाब से इतनी स्मार्ट थी। तो फिर आखिर फेंग ने उसमें क्या देखा होगा जो उसे पसंद आ गई। शनशन की माँ चाहे जितना भी समझाने की कोशिश करती, पर उनकी चिंता इतनी आसानी से दूर होने वाली नहीं थी। शनशन अपनी माँ के फोन का इंतजार कर रही थी, इसलिए बार बार वो अपना फोन चेक कर रही थी। फेंग भी ये बात नोटिस करता है, पर इसके पूछने पे शनशन कुछ और ही जवाब देती है। वहाँ शनशन के पापा एक बच्चे से इंटरनेट पे फेंग के बारे में सर्च करने के लिए बोलते हैं। उन्हें फेंग की गर्लफ्रेंड के बारे में जानना था, पर इंटरनेट में तो बस फेंग के बिजनेस के बारे में लिखा हुआ था। वहाँ उसके पर्सनल मैटर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। शनशन के पापा को तब कुछ चेक करना था, इसलिए वो उस बच्चे से फोन के लिए झगड़ा करने लगते हैं। तब शनशन की माँ आके उन्हें रोक लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं शनशन को उसकी माँ का नहीं बल्कि डायरेक्ट उसके पापा का कॉल आती है, तो फेंग उसे अकेले में ही बात करने छोड़ जाता है। पापा को शनशन से पूछना था कि वो फेंग को उसका स्टेटस का वजह से पसंद करती थी या फिर एक अच्छा इंसान होने की वजह से, और क्या वो भी उसे वैसे ही पसंद करता था। शनशन कहती है हम दोनों एक दूसरे को एक अच्छे इंसान होने की वजह से पसंद करते हैं। वो अपने पापा से कहती है जब आप फेंग से मिलेंगे तब उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके पापा उसके लिए अपने हाथों से एक सूट बनाना चाहते थे। शनशन बहुत बार उन्हें मना करती है, कहती है फेंग के पास ऑलरेडी बहुत सूट्स है, उसे जरूरत नहीं पड़ेगा। पर फिर भी उसके पापा फेंग के लिए एक सूट बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे पता है फेंग बहुत अमीर है, मेरे दिए हुए सूट का उसके लिए कोई मायने नहीं होगा, पर मैंने जिंदगी में कभी किसी के लिए गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं बनाया।
इसलिए मैं फिंग को अपने हाथों से एक सूट बना के देना चाहता हूँ। और शनशन से फिंग का मेजरमेंट लेने के लिए बोलते हैं। शनशन अपने पापा की फीलिंग्स को अच्छे से समझती है और राजी भी हो जाती है। बाद में फिंग के पूछने पे शनशन कहती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो फिंग भी अपना टाइम निकाल कर उनसे मिलने जाने की बात करता है। फिर शनशन चुपके से उसका मेजरमेंट लेने लगती है। शनशन के पापा उस पर काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं और अगले ही दिन पार्सल करके बेच देते हैं। पार्सल शनशन के नाम पे आया था, इसलिए वही खोल रही थी। खोलते वक्त वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करती है। उसे यकीन ही नहीं हो रही थी कि उसके पापा इतनी जल्दी सूट बना के बेच भी देंगे। फिंग जब उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है तब शनशन उसे बताती है कि बात क्या थी। फिंग के साथ साथ फिंग और उसकी पति भी शनशन के होम टाउन जाने वाले थे। शनशन के पापा का बनाया हुआ सूट पहन के फिंग नीचे आता है। वो देखकर शनशन की आंखों में चमक नजर आती है। बाकी सबको भी फिंग का सूट बहुत पसंद आता है। शनशन की आंखों में फिंग इस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं इनकी वेलकम के लिए पूरा मोहल्ला आ गया था। फिंग पूरे मोहल्ला के लिए शगुन लाया था। उनके परिवार के लिए इतना बड़ा खर्चा नहीं था, पर शनशन के परिवार के लिए ये बहुत ज्यादा था। शनशन की आंटी तो बाकी रिलेटिव्स को भी बुला के लाई थी। ये शनशन का फैमिली मैटर थी, इसलिए शनशन के पापा को आंटी पर बहुत गुस्सा आ जाती है। फिर वो और उनकी पत्नी मिलके उन रिलेटिव्स को प्यार से जाने के लिए बोलते हैं। सबके जाने के बाद शनशन के पापा फिंग से अकेले में बात करना चाहते हैं। शनशन के पापा और फिंग के बीच काफी अच्छे कॉन्वर्जेशन होती है। शनशन के पापा को फिंग का परवरिश बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं मुझे शनशन और तुम्हारा शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका एक शर्त है। अब वो शर्त क्या थी ये हमें आगे जाके पता चलता है। शनशन की जान निकल रही थी। वो सोच रही थी पता नहीं उसके पापा और फिंग के बीच क्या बात हो रही है और आखिर रिजल्ट में क्या आएगा। बाहर आके फिंग बस इतना बोलता है कि उनकी शादी कंफर्म है, पर उसके पापा का साथ क्या बात हुआ था वो कुछ नहीं बताता। ना ही वो शनशन को शर्त के बारे में बताता है। पर बाद में शनशन को अपने पापा से पता चलती है कि उन्होंने क्या शर्त रखा था। दरअसल शनशन के पापा को उनकी शादी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी शादी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि शनशन और फिंग के डाइवर्स के बाद शनशन अपने बच्चे को लेकर सफर करे। पूरी जिंदगी इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि वो शादी के 2 साल तक बच्चे के बारे में ना सोचे, और फिंग इस बात से राजी भी हो गया था। पर शनशन को इस बात से बहुत बुरा लगती है। वो अपने पापा से कहते हैं कि आप फिंग से ये बात कैसे कह सकते हो। शनशन की माँ भी उन पर गुस्सा होने लगती है, पर शनशन के पापा अपनी जगह से सही थे। वो जो भी कर रहे थे शनशन की भलाई के लिए कर रहे थे। फाइनली शनशन फिर से फिंग से इसके बारे में डिस्कस करती है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पापा ने ये शर्त क्यों रखा था। फिंग को भी बहुत अच्छे से पता था कि उसके पापा ने ये शर्त क्यों रखा था। तब शनशन कहती है तो क्या तुम्हें भी लगता है हमारी शादी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। फिंग कहता है नहीं, मुझे यकीन है कि मैं तेरे बाल सफेद होने तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो अपने पापा की शर्त से सहमत जरूर था, क्योंकि दोनों ही शनशन की भलाई चाहते थे। पर जब तक वो दोनों साथ है तब तक उनके पापा का शर्त कुछ मैटर नहीं करता। उन्हें जब सही लगेगा तब आगे की सोचेंगे। ये सुनकर शनशन को फाइनली थोड़ा रिलीफ मिलता है।